प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लिए चलते हैं, जहां पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसकी आप ये तस्वीरें देखिए। और ये तस्वीरें आपके सामने है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जो कि सबसे ज्यादा हाइप रहा था एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा, जहां पर एयर स्ट्रिप बनाया गया था और वहां पर विमानों का टचडाउन हो सकता था, विमान लैंड कर सकते थे। आपातकालीन परिस्थितियों में तैयार करने के लिए इसे बनाया गया था। और आप यहां पर देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। इलाहाबाद से वाराणसी के बीच ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये बनकर तैयार है। लेकिन यहां देश को मजबूत करने के लिए भी कुछ कहानियां लिखी गई। वायुसेना अपनी पराक्रम दिखा रही है। आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो 26 आम नागरिकों की जो मौत हुई थी इस आतंकी हमले में। इसे इंसानियत के लिए सबसे बड़ा जो है आतंकी हमला कहा गया। इसे कहा गया कि ये मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा जो है आतंकी हमला है और इसका बदला लेने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। उसके बाद उसी दौरान दुनिया ने एयरफोर्स की ताकत देखी थी। आज आप देख रहे हैं कि ये जो है C-295 जो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एक बहुउद्देशीय एयरक्राफ्ट जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्निकल मीडियम एयरक्राफ्ट है। इसे सैन्य और मानवीय मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जो है उन्नत और पूरी तरह से एकीकृत एवियोनिक्स सिस्टम लगे हैं। यह एक बार में 71 सैनिकों या फिर 9 टन तक का भार ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये छोटे और बिना तैयार रनवे से भी उड़ान भर सकता है। हालांकि इस वक्त भारत में करीब ऐसे 56 विमानों की खरीद हुई है। 40 से ज़्यादा का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप दिखाएं तस्वीरें किस तरीके से ये C-925 जो है वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो यहाँ पर सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वहाँ पर लैंड हुआ है। और इसी तरीके से इसके बाद मिराज, सुखोई जैसे विमान भी यहाँ पे लैंड होंगे। तो भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है, किस तरीके से भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थितियों में किसी भी तरह के जवाबी हमले के लिए तैयार होती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से C-925 जो एक एयरक्राफ्ट है जो पैसेंजर्स के साथ साथ ही माल वाहन भी करती है, वो यहाँ पे टच डाउन हुई है और यहाँ से ये उड़ान भरेगी। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर इलाके में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो एयर स्ट्रिप यहाँ बनाई गई है, वहाँ पर ये टच डाउन किया जा रहा है ताकि अपनी ताकत वायुसेना दिखा सके। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल पूरे होने पर जहां देश उस वक्त उस आतंकी हमले में अपने जान गंवाने वालों को याद कर रहा है, दूसरी तरफ आज भारतीय सेना की ताकत भी दिखाई दे रही है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। और भारत कैसे तैयार है आपातकालीन परिस्थितियों के लिए, कैसे दुनिया के हर कोने में भारत की सैन्य शक्ति जो है वो मजबूत होती जा रही है, यह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और यहां पर इस एयर स्ट्रिप को इसीलिए तैयार किया गया था ताकि आपातकालीन किसी भी परिस्थितियों में दुश्मन तक पहुंच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। इमरजेंसी के वक्त में यहां पर विमानों का टचडाउन किया जा सके। ये मालवाहक विमान इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद जानकारी दे रहे थे, दूसरे लड़ाकू विमान भी यहां पर टचडाउन कर सकते हैं। और ये देश के दुश्मनों के लिए ज्यादा बड़ी पिक्चर है। हम इस भारतीय जब इस तस्वीर को देखते हैं, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारी सेना की ताकत को देखकर। लेकिन दुश्मनों के लिए कैसे काल बनकर ये विमान जो है वो तैयार हैं और कैसे भारतीय सेना काल बनकर के उनकी तैयारी कर रही है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, अभी इस वक्त कार्गो विमान को हम देख रहे हैं, क्या इसके बाद फाइटर जेट्स भी टचडाउन करते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, इसके बाद मिराज 2000 जो है वो यहाँ पे टच डाउन करेगा और कुछ ही देर में तस्वीरें आपको दिखाते एक बार रनवे पे। देखिए हलचल फिर बढ़ी है और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये मिराज 2000 है जो एक मल्टी टोरल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये हवा से हवा यानी एयर टू एयर और हवा से ज़मीन पर यानी एयर टू ग्राउंड दोनों तरफ पे जो मिशन होते हैं उनको कर सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की विमान है जिसकी स्पीड बताई जाती है, आप देखिए किस तरह से भारतीय सेना का विमान जो है वो वापस जो है C-7109 था ये जो
वापस जा रहा है। C925 जो था ये कार्गो विमान, इससे वापस किया जा रहा है। कुछ देर बाद जो है मिराज शायद यहाँ पे टच डाउन करेगा। और मिराज के बारे में जो सबसे बड़ी बात यही है कि जिसकी स्पीड है वो कहते हैं कि जो ध्वनि की गति है उससे 2 गुना की स्पीड है। जो उसका रेंज है वो 1500 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जहां पे हम एयर स्ट्रिप पे हैं, यहां से अगर उड़ान भरता है तो उसके पूरी जद में जो है पाकिस्तान होगा। तो ये ताकत दिखाने का एक मौका है। जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके से करीब 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या वहां पे की गई आतंकियों द्वारा, उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और किस तरह से भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन के जरिए अपनी ताकत दिखाई। दुनिया ने इस भारतीय वायुसेना का जो लोहा माना था, आज उसी को एक तरह से उन जो निर्दोष नागरिक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी ताकत भारतीय वायुसेना दिखाने के लिए टच डाउन का कार्यक्रम कर रही है। और ये जो मकसद साफ है कि दुनिया को एक बार फिर बताया जाए कि भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी कंडीशन में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के तैयार है। जो ये एक स्ट्रिप है ये एयर एक्सप्रेसवे में बना हुआ है और इसका मकसद ये है कि अगर कोई हमला होता है जिसमें सबसे पहले एयरफोर्स का जो टारगेट होता है, एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, अगर एयरफोर्स स्टेशन पर टारगेट करके उनके एयर स्ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ऐसे में इस तरीके के जो टेम्पोररी एयर स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं इससे भी हम जो है जवाबी हमला किया जा सके, उड़ान भरी जा सके, इसीलिए इस तरीके के एयर स्ट्रिप बनाए जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से अब कुछ ही देर में जो है मिराज जो है वो यहाँ पर आने वाला है, जिसे कहा जाता है कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो जिसकी सबसे ज्यादा रेंज है, जो करीब 1550 किलोमीटर की रेंज रखता है। और ये जो मिशन है उसके अनुसार इसकी रेंज बदलती रहती है। बड़ी बात यह भी है कि इसमें जो MICA लेजर गाइडेड बम और रॉकेट गन जैसे वेपन्स को भी कैरी किया जा सकता है। यह बहुत भरोसेमंद और सटीक स्ट्राइक क्षमता वाला जो है वो एयरक्राफ्ट है जो कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की क्षमता रखता है। बड़ी बात यह भी है कि जो रनवे हो, कम रनवे हो यानी छोटा रनवे हो, वहां से भी टेक ऑफ कर सकता है। तो मिराज ये जो एक्सप्रेस वे और उस पर बनाए गए एयर स्ट्रिप की विशेषता, इस पर हम बात करेंगे। विनोद एक बार जरा ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें कितनी खास है, एम्बियंस के साथ इस तस्वीर को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है और क्यों दुश्मन इस ताकत से थर्राते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और भारतीय वायुसेना की आप ताकत देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले की बरसी आज है और पहलगाम हमले के बाद भारत ने एकदम क्लियर कर दिया कि आतंक को लेकर भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखेगा। मतलब अगर आतंकवाद को पाला पोसा गया, अगर आतंकवाद को एक बार फिर से अंजाम देने की कोशिश की गई तो भारत माकूल जवाब देगा। और माकूल जवाब देने के लिए तैयारी कैसी है भारत की, ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और जाहिर बात है कि ये तस्वीरें देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कलेजा बैठ गया होगा, क्योंकि भारत जब भी तैयारी करता है पाकिस्तान में कयासों के दौर शुरू हो जाते हैं। और जब इतनी मजबूत शक्ति दिखती है भारत की, इतनी मजबूत तस्वीर सामने आती है, तो जाहिर बात है कि हमारे पड़ोस में बैठा दुश्मन मुल्क इससे घबराता होगा, इससे थर्राता होगा। ये तस्वीर और भारत की तैयारियों की ये तस्वीर है। आप विनोद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, एम्बियंस के साथ ये तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए वायुसेना की तैयारियों की तस्वीर, विनोद का रुख कर रहे हैं। विनोद, ये जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये हमारे देश की जनता को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों ने सवाल पूछा कि आतंकी हमले रुकेंगे कैसे, और ये जवाब देती हुई तस्वीरें कि ये तैयारी है भारतीय सेना की। बिल्कुल सही कहा आपने, ये पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसकी बरगाह है। एक तरफ जहां बताने का मौका है कि भारत जो है, जो एयरफोर्स भारत की, वो किस तरह से लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये वही C-29 है जो दोबारा से टेक ऑफ कर रहा है यहाँ से। और कुछ देर बाद जो मिराज यहाँ पे जो है टच डाउन करेगा, तो लगातार इस एयर स्ट्रिप पर ये ताकत अपनी दिखाने का एक मौका है और दुनिया को बताने का मौका है कि किस तरीके से किसी भी कठिन परिस्थितियों में
जो भारतीय वायुसेना है वो काम करती है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई बड़ा रनवे की जरूरत नहीं पड़ती और छोटे रनवेज पर भी टेक ऑफ कर सकते हैं और अगर टेम्प्रोरी रनवेज बने हैं उससे भी टेक ऑफ किया जाता है। और इसीलिए हम देखें उत्तर प्रदेश में जो तमाम एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उन पर एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है ताकि ऐसी परिस्थितियों में जब दुश्मन देश जो है वो हमारे वायुसेना के जो स्टेशन हैं वहां पे अटैक करते हैं, वहां उनके एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसे एयर स्ट्रिप जो एक्सप्रेसवेज पर बने हैं वो कितने बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। तो हम दुनिया को ये दिखाने का मौका है कि भारत की ताकत क्या है, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारतीय वायुसेना क्या क्या कुछ कर सकती है। जो अभी कुछ देर बाद जब मिराज आएगा, जो सुखोई आएगा तो दुनिया को दिखाएगा। हमने दिखाया ऑपरेशन सिंधु के दौरान कि भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकी छिपे थे, उनके जो पनाहगार थे, जो लॉन्च पैड्स थे, उन लॉन्चिंग पैड्स पर जाकर सटीक हमला ब्रह्मोस के द्वारा किया गया। तो दुनिया ने देखा है कैसे भारत से एयरफोर्स ने जो तमाम आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की थी उनसे बदला लेने में सक्षम है। तो ये हमारी ताकत का एहसास कराने का मौका है और इसीलिए आज जब एयर टच डाउन का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है तो एक तरह से मैसेज पूरी दुनिया को है कि भारतीय वायुसेना कैसे काम करती है, कितनी ताकत है भारतीय वायुसेना की तरफ। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के जो कुछ बड़े एयर फोर्सेज हैं उसमें भारतीय वायुसेना का भी नाम इसीलिए है क्योंकि उसके पास ऐसी ताकत है। और बड़ी बात यह है कि अब ये लगातार अपडेट भी हो रहा है, नए नए एयरक्राफ्ट जो है वो आ रहे हैं। जो C-295 की हम बात कर रहे थे, जो कुछ देर पहले जो मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें सेना के जवान तो जा सकते हैं, एक बार में 71 सैनिकों को ढोया जा सकता है। इसके अलावा 90 टन का भार भी वो ढोया जा सकता है और ये सिर्फ वार में ही नहीं, शांति के दौरान, किसी डिजास्टर के दौरान भी ये काम करने के लिए तैयार है ताकि खाद्य रसद वहां तक पहुंचाई जा सके। तो ये चीजें हैं कि भारतीय वायुसेना सिर्फ देश के खिलाफ आतंकी हमलों में ही नहीं लड़ती, युद्ध में ही भाग नहीं लेती, शांति के समय भी देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, डिजास्टर के दौरान लोगों को बचाने, रेस्क्यू करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जिस मिराज को यहाँ पे टच डाउन किया जाएगा उसकी ताकत भी दुनिया जानती है कि ये इकलौता ऐसा विमान है जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों जगह हमला कर सकता है। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखाते एक बार कैसे जो मिराज है वो यहाँ से ऊपर गया है और कुछ ही देर बाद जो है ये टच डाउन करेगा। तस्वीरें अपने कैमरे से कहेंगे वो दिखाएं आपको कैसे आकाश में, आसमान में जो मिराज है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। ये तस्वीरें शायद हम आपको दिखा पाए कैसे अभी जो ये एक्सप्रेसवे है उसके पास से ये मिराज गुजर रहा है और ये दिखाने के लिए कि कुछ देर में ये यहाँ पर जो है टच डाउन करेगा। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया को ये पता चल सके कि इंडियन एयरफोर्स कैसे काम करती है और किस परिस्थितियों में काम करने के लिए इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमेशा तैयार रहती है। जिस तरीके की कहा जाता है कि ये सबसे भरोसेमंद और सटीक स्ट्राइक की क्षमता रखने वाला जो है वो एयरक्राफ्ट मिराज है। ये किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है, यानी कि परिस्थितियां अगर अनुकूल ना हो तो भी ये मिराज जो है वो हमला करने के लिए काम जो है वो हमेशा तैयार रहता है। जो रनवे अगर छोटा हो तो भी टेक ऑफ कर सकता है। जिस तरह से ये टेम्प्रोरी रनवेज बने हैं एयर जो एक्सप्रेसवेज पर, उन पर भी हमला ये टेक ऑफ कर सकता है और वही आज दिखाने की तैयारी यहाँ पे है। बिल्कुल। और विनोद, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज चूंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसकी बरसी है और उसके बाद भारत कितना मजबूत हुआ है, भारत की तैयारी क्या है, ये एक इंटेंशन भी बताता है विनोद भारतीय सेना का, भारत की सरकार का, कि हम आतंकवाद के लिए ऑन द टोज हैं। मतलब हम तैयार हैं कि अगर आपने आतंकवाद को किसी भी तरीके से परोसा, हमारी तैयारी ये है और हम इस तरह से हमला कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये बताने के लिए भी है, ये दिखाने के लिए भी है कि भारतीय वायुसेना जो दुनिया की जो कई देश ऐसे हैं जिनकी वायुसेना के बारे में कहा जाता है कि बेहतर है, भारत भी उसमें से एक है जिसकी वायुसेना के बारे में कहा जा सकता है कि बेहद बेहतर कार्य क्षमता वाली जो फोर्स है उसमें एयर फोर्स भी शामिल है। इसके पीछे वजह है कि ये
भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थिति में काम कर सकती है। यानी कि अगर स्थितियां अनुकूल हो, अगर मान लीजिए कि एयरफोर्स के स्टेशन पर अटैक होता है और उसके बाद से एक बार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देखेंगे इस वक्त कैमरे में अपने स्क्रीन पर कि ये जो मिराज है वो टच डाउन करने जा रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस मिराज की बात कर रहे थे वो अभी उसका टच डाउन होने जा रहा है। और ये एक बेहद खतरनाक एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं इस लिहाज से कि किसी भी परिस्थिति में अटैक करने की क्षमता इसके अंदर है। इसकी स्पीड जो है वो कहते हैं कि ध्वनि की गति से 2 गुना ज्यादा है। यानी कि जो स्पीड होती है और साउंड की स्पीड से भी ज्यादा 2 गुनी स्पीड से ये चल सकता है। इसकी रेंज के बारे में कहते हैं कि 1500 से 3000 की है। ये देखिए जो मिराज है ये टच डाउन हुआ है। तस्वीर देखिए किस तरीके से इस छोटे से रनवे पे टच डाउन इसका हुआ है और अब ये यहाँ से टेक ऑफ भी करेगा। पहले टच डाउन हुआ और टेक ऑफ यहाँ से करेगा। तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए, बताने के लिए है कि कैसे भारतीय वायुसेना जो है वो छोटे रनवेज पर, खासतौर पर जब हम टेम्पोररी रनवेज बनाते हैं, जब एक्सप्रेसवेज पर बनाया जाता है, वहां भी ये काम करने के लायक है। उस भूमिका में भी ये बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। तो हमने देखा किस तरीके से विनोद आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं प्लीज इसको दिखाते रहिए। जो इस वक्त विमान टच डाउन कर रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। ये मिराज है, जैसा कि विनोद बता रहे हैं, ये मिराज विमान जो टच डाउन कर रहा है ये बहुत खास विमान है क्योंकि इसकी मारक क्षमता और इसकी सटीकता ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है और ये बताता है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है। भारतीय सेना पूरे विश्व में अगर वायुसेना के लिहाज से देखें नंबर 3 की वायुसेना है और वो क्यों मजबूत है इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप इस विमान के 2 बड़े ऑपरेशंस, एक 1999 में कारगिल के दौरान इस विमान ने दुश्मनों के बंकर्स को तबाह किया था और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने की थी उस दौरान इस विमान का सबसे अहम रोल रहा था। और इस वक्त जब भारत इस तरह की युद्धाभ्यास कर रहा है उसमें मिराज की प्रदर्शनी ये दिखाता है कि भारत कितना ताकतवर है इन विमानों के साथ। विनोद, बिल्कुल, देखिए जिस तरह की भारत की ताकत है, अभी हमने देखा किस तरह से मिराज जो है उसने टच डाउन किया है और अब टेक ऑफ कर चुका है। अब इसके बाद जो बारी है वो सुखोई की है। जिस तरीके से हमने दिखाया कि भारतीय वायुसेना की ताकत कैसी है, किस तरह से भारतीय वायुसेना ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकती है। जो बड़ी बात है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में जो 3 एयरफोर्स एक्सप्रेसवेज अभी बने हुए हैं, लखनऊ से आगरा वाला एक्सप्रेसवे जो है, लखनऊ और आगरा और दिल्ली जो है एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से कहते हैं, और उस पर भी एयर स्ट्रिप बनाया गया है। लखनऊ से आगरा के बीच में एयर स्ट्रिप है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है इस पर भी सुल्तानपुर के पास जो है एयर स्ट्रिप बनाया गया है। जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसका उद्घाटन 29 तारीख को होने वाला है, उस पर भी एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है। तो ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि देश किसी भी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना जो है वो हमला करने के लिए तैयार रह सकती है। अगर आप ये सोचें कि उसके एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके उसके एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय करके आप उसे पंगु बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी परिस्थितियों में वो उड़ान भर सकता है। एक तस्वीर आपको फिर दिखाते हैं किस तरीके से मिराज जो है वापस टच डाउन उसका होने जा रहा है और यहाँ से ये टेक ऑफ करेगा। ये तस्वीरें आप रनवे पे देख रहे हैं, जो एयर स्ट्रिप है उसकी देख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये वापस जा रहा है। जो मिराज कुछ देर पहले टेक ऑफ किया, टच डाउन किया था, ये वापस लौट रहा है। इसके बाद जो बारी होगी वो होगी इसके बाद जो बारी होगी वो सुखोई, मिराज के बाद जो है वो बारी सुखोई की होगी और कहा जा रहा है कि जगुआर की होगी, माफ करिएगा। इसके बाद अब जगुआर जो है वो आएगा। ये ग्राउंड अटैक लड़ाकू विमान है जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर विकसित किया था, जो अब जिसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास है। और ये जो कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के जो बेड़े में तमाम एयरक्राफ्ट हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस जगुआर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको, कि बिल्कुल जो सटीक हमला है वो जगुआर द्वारा किया जाता है। इस तरीके से जो जगुआर है उसको 1979 में जो है भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो है वो शामिल किया गया था। और कहा जाता है कि इसकी जो खासियत है कि कम ऊंचाई पर तेज और सटीक उड़ान करता है। भारी बम और मिसाइल ले जाने की क्षमता भी इसके पास है। दुश्मन के रडार से बचते हुए हमला करने की क्षमता है। बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जो जगुआर है वो दुश्मन के जो रडार सिस्टम है उसको भी चकमा देता है, उसको भी
उससे बचकर भी हमला करने में सक्षम है। जगुआर को भारतीय वायुसेना में शमशेर भी कहा जाता है। ये मेन जो इसका काम है वो दुश्मन के एयरबेस, बंकर और रणनीतिक ठिकानों पर गहराई में जाकर हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि इस शमशेर की, इस जगुआर की, क्योंकि ये डीप पेनिट्रेट करता है, सटीक निशाने पर वार करता है, किसी भी परिस्थितियों में वार कर सकता है। बड़ी बात ये भी है कि इसकी जो ग्राउंड अटैक की क्षमता है वो बाकी विमानों से ज़्यादा है। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि यह वायुसेना के बंकर और जो उनके रणनीतिक ठिकाने हैं वहां पर भी पेनिट्रेट कर सकता है। यानी कि अगर दुश्मन बंकरों में है तो वहां पर भी पेनिट्रेट करने की क्षमता जगुआर के अंदर है। और कुछ ही देर में आप देखेंगे इसी एयर स्ट्रिप पे जगुआर जो है वो टच डाउन करेगा और यहाँ से टेक ऑफ भी करेगा। तो ये जो है वो बड़ी उपलब्धि भारतीय वायुसेना की है, जहाँ पे सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट्स जो है वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं। और दुनिया ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि किस तरीके से ब्रह्मोस ने मिसाइलों ने जो है तबाही मचाई थी पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर जो उनके लॉन्चिंग पैड्स थे वहाँ पे, चाहे वो हमले करके, तो वो वहाँ पे हमने देखा था कि किसी से डीप पेनिट्रेशन जो है भारतीय वायुसेना ने किया था। तो ये भारतीय वायुसेना की ताकत को दिखाने का एक मौका है आज जब पहलगाम आतंकी हमले की पहली वर्षगांठ है। उस मौके पर जो है उन शहीद उन तमाम जो निर्दोष नागरिक थे जिनकी हत्या आतंकियों ने की थी पहलगाम में, करीब 26 लोग इस आतंकी हमले में जो बेगुनाह निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे। उनकी